पहले हम एक बार पढ़ा लेते हैं। कल जो पढ़ाए थे याद है, सब याद हो गया है, ठीक ना? तो उम्मीद है कि आज का क्लास भी याद हो ही जाएगा, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री, ठीक ना? यमुना का उद्गम बोलेंगे तो कहाँ है? यमुनोत्री, ठीक ना? मतलब जहाँ से निकलता है ना उसी को बोलते हैं क्या? उद्गम। यहीं से निकलता है। कहाँ से? यमुनोत्री से निकलता है। कौन सा नदी? यमुना नदी निकलती है, ठीक ना? उसके बाद नर्मदा का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक में, ठीक है? उसके बाद कृष्णा का उद्गम कहाँ है? तो हम बोलेंगे महाबालेश्वर। बोलेंगे महाबालेश्वर में किसका उद्गम है? तो कृष्णा नदी का है, ठीक है? उसके बाद बोलेंगे सतलुज, यानी कि इसको सतलज भी बोला था, कहीं कहीं लिखा जाता है। सतलुज का उद्गम कहाँ है? तो राक्षस ताल में। कहाँ है? राक्षस ताल में है सतलुज का उद्गम स्थल। उसके बाद बोलेंगे गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंडक नदी का उद्गम जो है नेपाल में है, ठीक ना? तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल बोलेंगे, ठीक ना? उसके बाद शारदा नदी का उद्गम कहाँ है? शारदा नदी का उद्गम जो है हिमानी में है। शारदा नदी का उद्गम कहाँ है? हिमानी में बोलेंगे, ठीक ना? तो बोलेंगे हिमानी में किसका उद्गम है? तो शारदा नदी का, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है अपना नाम क्या, जहां जहां जाता है, जो राज्य में जाता है, ये अपना नाम जो है चेंज करते रहता है, ठीक ना? तो ये इसी तरह देखेंगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। उसके बाद भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सा है? चंबल नदी। कौन सा है? चंबल है, ठीक ना? उसके बाद अल्पलाइन झील सर्वाधिक कहाँ है? तो बोलेंगे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना? अल्पलाइन झील सर्वाधिक कहाँ है? तो बोलेंगे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना? उसके बाद कश्मीर में है। उसके बाद मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? तो बोलेंगे पेरियार। यहाँ भी लिखा है पेरियार, यहाँ भी पेरियार, लगभग याद हो या हो ही जाएगा, ठीक ना? तो मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? तो पेरियार झील, ठीक ना? पेरियार नदी पर है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए बोलो मेरे साथ। यमुना का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री। यमुना का उद्गम यमुनोत्री। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक ना? नर्मदा का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। कृष्णा का उद्गम कहाँ है? महाबालेश्वर। कृष्णा का उद्गम कहाँ है? महाबालेश्वर। उसको सतलुज का उद्गम कहाँ है? राक्षस ताल। कहाँ है? उसको गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल, है ना? गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल बोलेंगे। उसके बाद शारदा नदी का उद्गम कहाँ है? हिमानी। शारदा नदी का उद्गम हिमानी, ठीक ना? उसका ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहता है? सांगपो कहा जाता है। उसके बाद भारत की सबसे स्वच्छ नदी कहाँ है? चंबल।